जय हिंद दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुमार मैथ बाय सीके में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग द्विआधारी संख्या प्रणाली को सीखने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन छोटे से सेशन को शुरू करते हैं। ये इसमें 1 या 2 क्लासें होगी, बहुत ही छोटा टॉपिक है। हर एग्जाम में यानी कि प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली में केवल दो अंकों का प्रयोग होता है, एक 0 और दूसरा 1। यानी देखिए इस पर लिखा हुआ है 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग से सभी प्रकृत संख्या को लिखने की विधि द्विआधारी अंकन पद्धति कहलाती है। यानी कि इसमें केवल 0 और 1 का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी प्रकृत संख्या को लिखने के लिए मात्र 1 और 0 का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 15 को द्विआधारी पद्धति में बदले। ठीक, द्विआधारी पद्धति में बदलें, यानी कि 15 को द्विआधारी पद्धति में बदलें। तो कैसे हम लोग बदलेंगे, देखिए क्या करेंगे हम लोग कि 1 यानी कि दाहिने साइड से 1 लिखेंगे। ठीक, 1 लिखेंगे, उसके दुगना क्या होता है 2, उसके दुगना क्या होता है 2, फिर 2 के दुगना 4, 4 के दुगना 8, 8 के दुगना 16। ठीक, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक, यानी कि 1 से शुरू करेंगे, दाहिने साइड से 1 से शुरू करेंगे, 2, 4, 8 और 16। यानी कि हम लोग 15 तक लिखना है तो यानी 16 तक लिख देंगे। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब इन सारी संख्याओं को जोड़ना, किन किन संख्याओं को जोड़ने पर 15 आ जाएगा। तो देखिए 8, 4, 12 हो गया और 2 14 हो गया, 14 1 15। ठीक, 8 4 12 2 14 1 15। यानी कि हम लोग को क्या क्या जोड़ने पर आ गया 2 1 4 और 8। ठीक, समझिएगा ध्यान से, जिस संख्या को लेना है यानी कि जोड़ना है उसके स्थान पर 1, जिस संख्या को हम लोग को लेना है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग 1। ठीक, और जिसको नहीं लेना है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ से लिख देते हैं स्टार में। ठीक है, जिन संख्याओं को लेना है उनके स्थान पर 1 तथा जिनको नहीं लेना है उसके स्थान पर 0 लिखेंगे। तो देखिए किसको किसको लेने पे 1 2 3 3 4 7 8 कितना हो गया 15 हो गया। यानी कि इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग 1, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1 और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1। ठीक, क्या हो गया, ये आपका संख्या द्विआधारी में लिखा गया। ठीक, ये संख्या क्या लिखा गया द्विआधारी में लिखा गया। ठीक, द्विआधारी में लिखा गया। यहाँ पे भी लिख देंगे, इसको नहीं लिया है तो यहाँ क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे और नीचे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। यानी कि द्विआधारी पद्धति में ये क्या हो जाएगा आधार में 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो गया 0 1 1 1 1 2। ठीक, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। आप लोग मुझे विश्वास है कि समझ चुके होंगे। तो चलिए एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बोला है कि 43 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखें। ठीक, तो क्या कहें हम दाहिने साइड से क्या लिखेंगे 1, दाहिने साइड से क्या लिखेंगे 1, उसके दुगना कितना होता है 2, उसके दुगना कितना होता है 4, फिर हो गया 8, फिर 16, फिर 32। ठीक, यहीं पर लिखेंगे क्योंककि 32 के बाद 64 होगा तो 43 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इससे कम लेंगे। ठीक, अब देखिए किसको किसको लेने पर 43 आ जाएगा, पहला नंबर तो 32। ठीक, 32 ले लिए, 32 के 8 के बाद 8 ले लेंगे, 32 8 कितना हो जाएगा 40, 40 फिर 2 ले लेंगे 42, 42 1 43। यानी कि
हमको क्या लेना है, 32 लेना है, तो 32 की जगह पे क्या लिख देंगे 1। अब इसको नहीं ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे 0। इसको ले रहे हैं तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक। अब इसको नहीं ले रहे हैं तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक। अब इसको ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 को भी ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 1, ठीक। यानी हम लोग का क्या हो गया आंसर, ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ समझते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो बड़ा हो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 97 को द्विआधारी संख्या में लिखें। तो मैंने क्या बोला था, पहले दाहिने साइड से 1 से शुरू करेंगे, दाहिने साइड से 1 से शुरू करेंगे। 1 2 4 8 16 32 64, 64 के बाद क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या लेना है, इससे नीचे लेना है। तो हम लोग देखिए पहले हम लोग 64 को ले लेंगे, 64 फिर क्या हो जाएगा 32, 64 32 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 64 32 जोड़ने पर आपका होगा 96 हो जाएगा। यानी कि 64 और 32 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। और उसके बाद क्या लेना है 96 एक फिर ये लेना है। यानी कि हम लोग का क्या लेना है 64 32 और 96, यानी कि इन लोग को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, ये इसके जगह पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, इसके जगह पर भी क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसके बाद इसके जगह पे क्या लिखेंगे 0, इसके जगह पर 0, इसके जगह पर भी 0 और इसके जगह पर भी 0, और लास्ट में 1 बच गया तो 1 के जगह पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 1 4 0 और 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि द्विआधारी संख्या प्रणाली कैसे बदला जाता है। तो चलिए इसके उल्टा हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर समझते हैं। इसके उल्टा अगर द्विआधारी पद्धति में दे दिया है और संख्या में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये जो द्विआधारी संख्या है उसको परकीय संख्या में बदलें, ठीक। तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग समझ रहे थे कि कोई भी परकीय संख्या दिया है उसको द्विआधारी में चेंज कर रहे थे, लेकिन ये द्विआधारी में दिया है और परकीय संख्या में हम लोग को बदलना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्या दिया है 1 0 0 0 1 0 1, ठीक, ये दिया है। तो क्या हम पिछली क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि जहाँ जहाँ 1 दिया है उसके वो संख्या लेते थे और जिसके स्थान पर 0 लिया है वो संख्या नहीं लेते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग 1 से शुरू करेंगे, ठीक, 1 से शुरू करेंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, 7 को अंक दिया है, यानी कि हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे 1 से। 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद 4 4 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, कितना होगा 2 2 4 2 6 7 हो गया, ठीक, 7 हो गया। तो देखिए यानी कि लास्ट में 1 लिया है, यानी कि इसको हमको लेना है। फिर देखिए 0 लिखा है तो यानी कि इसको नहीं लेना है। फिर उसके बाद क्या दिया है 1, यानी कि 4 को लेना है। फिर उसके बाद 0 दिया है तो इसको नहीं लेना है। फिर 16 को भी नहीं लेना है, फिर 32 को भी नहीं लेना है, और लास्ट में दिया है 1, यानी कि हम लोग को 64 लेना है। यानी कि देखिए 1 64 32 16 8 4 2 और 1, यानी कि 1 को लेना था तो 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है यानी कि जो 2 को नहीं लेना है। फिर 1 लिखा हुआ तो 4 को लेना है। फिर 0 लिखा है तो 8 को नहीं लेना है। फिर 0 लिखा है तो 16 को नहीं लेना है। फिर 0 लिखा हुआ तो 32 को नहीं लेना है, यानी लास्ट में 1 लिखा हुआ तो 64 को लेना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे इस सारे को जोड़ देंगे, यानी कि 64 प्लस 4 प्लस 1, 64 4 और 68 है 1, कितना हो जाएगा 69 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन के साथ समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है कि ये द्विआधारी संख्या है,
को पर किस संख्या में बदलें। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर लिख दीजिए 1 1 0 1 0 और 1। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 अंक तक लिखा है, यानी कि हम लोग 1 से शुरू करेंगे। 1 2, फिर क्या लिखेंगे 4 8 16 और 32। कितना अंक हो गया, 3 3 6 हो गया। ठीक, 6 हो गया। तो क्या करना है, 1 लेना है, ये 2 नहीं लेना है, फिर 4 लेना है, 8 नहीं लेना है, फिर 16 लेना है, फिर 32 भी लेना है। यानी कि जो जो लेना है उसके स्थान पर 1 लिखा जाएगा। यानी 32 16, 8 को नहीं लेना है, 4 को लेना है, फिर 2 को नहीं लेना है, 1 को लेना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 32 + 16 + 4 + 1, यानी कि 32 और 16 कितना होता है 48। 48 4 52, 52 1 53 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 53 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 1 0 1 1 0 0 1 0। ठीक, इसको द्विआधारी संख्या में दिया है, पर किस संख्या में बदलना है। ठीक, तो ऐसा ही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। 0 1 1 0 1 0। ठीक, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 तो लिया है अंक, यानी कि हम लोग यहाँ से शुरू करें। 1 2 4 8 16 32 64। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो क्या बोला है यहाँ, यानी कि 64 लेना है, 32 नहीं लेना है, 16 लेना है, 8 भी लेना है, 0 नहीं लेना है, यानी 4 नहीं लेना है, फिर 2 लेना है और 1 नहीं लेना है। यानी कि इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, फिर इसको नहीं लेना है 4 को, इसको लेना है, 16 को भी लेना है, 32 को नहीं लेना है, 64 को भी लेना है। यानी कि हम लोग को क्या हो गया, 64 16 को लेना है प्लस 16, 8 को भी लेना है प्लस 2 को भी लेना है, बस इतना ही लेना है हम लोग को। अब क्या हो जाएगा, 64 16 कितना हो जाएगा 80, 80 8 88, 88 2 कितना हो जाएगा 90 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सेशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो जोड़ने के लिए भी और घटाने के लिए भी आता है। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग जोड़ने और घटाने वाला द्विआधारी संख्या प्रणाली हम लोग सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, तथा इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तथा अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ भी आपके दोस्त भी इस सेशन को देख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।